24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, लोगों को कराए जैन धर्म से परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। 12 वर्ष की कठिन तपस्या से संपूर्ण ज्ञान की हुई थी प्राप्ति। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को कराए जैन धर्म से परिचय। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, तो पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋज्विक के पास, ऋषुपालिका नदी के पास संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब महावीर स्वामी का नया नाम परा। जीन अहर्त निग्रंथ पहला उपदेश महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया था। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामिल हुए। प्रथम जैन धर्म की महिला शिष्या नरेश दतिवान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा शिष्य था जिसने स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। लगभग 300 ईसा पूर्व भीषण अकाल पड़ा था। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ तब कर्नाटक चले गए थे। कुछ अनुयायी बिहार में ही स्थूलभद्र के साथ रुके रहे। 12 वर्ष के अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु जैसे ही वापस आए तो मगध के साधु के साथ मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर धर्म, बिना कपड़ों के पूरी शक्ति से नियम धर्म का पालन। दूसरा श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 मुख्य व्रत अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, अस्थि, जो कि चोरी न करना, आपरिग्रह, जो कि संपत्ति न रखना। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन मगध का राजा, बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा आमुंग वर्ष इत्यादि। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड की प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में भगवान गोमतेश्वर की भी बहुत ही विशाल मूर्ति बनवाई गई, जो कि कर्नाटक में आज भी है। भगवान बाहुबली की मूर्ति उन्हें आज कहा जाता है। खजुराहो में भव्य जैन मंदिर, जिसे चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया था। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है, जो कि एक ग्रंथ है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजभवन में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के मुख्य स्वामी महावीर कहलाए। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का पूरा प्रचार प्रसार हुआ। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट में यह भी बात सामने आया कि जमुई जिला क्षत्रिय कुंड, जहां स्वामी महावीर का जन्म स्थल बताया जा रहा है। पुजारी धर्मेंद्र पांडे ने कहा, वैशाली प्रभु जी के मामा का घर, वहां के राजा चेतक थे, जिनका युद्ध कोना के राजा साथ हुआ था। राजा चेतक को हराकर पूरे वैशाली में हल चलवाकर ध्वस्त कर दिया था। नंदीवर्धन का जन्म वैशाली में हुआ और प्रभु जी का जन्म क्षत्रिय कुंड राजा सिद्धार्थ के घर हुआ था। क्षत्रिय कुंड महावीर मंदिर का 3 बार सौंदर्यकरण हुआ है। अभी भी उड़ीसा के कारीगरों द्वारा मंदिर को भव्य बनाने हेतु कार्य चल रहा है। क्षत्रिय कुंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर आए, सब क्षत्रिय वंश और राजे रजवाड़े घर से थे। लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है मंदिर परिसर। साथ ही एसएसबी की एक टुकड़ी मंदिर के साथ साथ पूरे एरिया पर रखते हैं पैनी नजर। पर्यटकों की सुरक्षा में रहते हैं तैनात। क्षत्रिय कुंड जाने के लिए लगभग 40 किलोमीटर की करनी पड़ती है यात्रा। प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर, जो कि क्षत्रिय कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म स्थान है और यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जमुई जिले की और सिकंदरा प्रखंड में, और ये मुझे लगता है कि पहाड़ियों के बीच में है। मुझे लगता है जमुई रेलवे स्टेशन से काफी दूर है, यानी सुदूर इलाके में पड़ती है, लेकिन काफी लोकप्रिय है। दूर दूर से लोग भी आते हैं और जो दृश्य यहाँ का देखा जा रहा है वो कहीं न कहीं मनमोहक है। जो कलाकारी की जा रही है वो कहीं न कहीं आपको मोहित जरूर करेगा
और यहाँ का भी प्राचीन इतिहास है। और हमारे साथ जो है धर्मेंद्र पांडे जी हैं। तमाम जानकारी मैं इन्हीं से लेने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, इधर देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जो है दर्शन करने आए हैं महावीर के जन्म स्थान पर, और यहाँ पर जो कलाकारी की गई है उसका भी दर्शन कर रहे हैं। हम धर्मेंद्र जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका पूरा इतिहास क्या है, और आज जो फेमस हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, देश ही नहीं पूरे विदेश से भी लोग आते हैं, और ये जो है पर्यटन का एक स्थान बना हुआ है। सुरक्षा के क्या इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरा है नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यानी तमाम जो जानकारी है मैं आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सर, हम जानना चाहते हैं और हमारी जनता जानना चाहती है सर, जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था सर, इसका पूरा इतिहास क्या है सर, और क्या कुछ हिस्ट्री में दर्ज है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे पुजारी जी है। मैं यहाँ के सबसे पुराने पुजारी जी में है। ये जो जगह है इसका नाम क्षत्रिय कुंड है। यहाँ 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक भूमि बताया जाता है। ऐसे इतिहास में वैशाली भी बताया गया है, कुंडलपुर भी बताया गया है। तो ये प्रतिमा जो है श्यामवरण कसौटी की प्रतिमा है भागशाली। और जब ये प्रतिमा बनवा करके जब प्रतिमा बनने लगी तो इंद्र रानी को मालूम हो गया कि मेरे प्रभु जी की प्रतिमा बन रही है। उन्होंने अपनी भाव को कारीगरों पे लगा दिया कि जब मेरे प्रभु जी की प्रतिमा बन रही तो कितनी दिव्य दृष्टि से प्रतिमा बनी। ऐसे प्रतिमा दिव्य दृष्टि की पूरे विश्व में नहीं है। भाभी, मैंने कुछ 4-5 लोगों को देखा शादी लिबास में सर, पूजा अर्चना करके बाहर निकले हैं सर, इसकी क्या रस्म है और क्यों किया जाता है इस तरह से? देखिए, जब हम प्रभु जी को स्पर्श करते हैं तो हमारे जैन धर्म के नियम है कि वो कपड़े एकदम चोखा होना चाहिए, एकदम बारीक होनी चाहिए, कि वो कपड़ा पहन करके मैं बाथरूम नहीं कर सकता, पानी नहीं पी सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो नहा धो करके उस कपड़े को पहन करके ही भगवान को स्पर्श करके टीका लगाएंगे, और फिर जा करके वो कपड़े को खोल करके फिर जो चलायमान कपड़े हैं पहन करके ही मैं पानी तक पीऊंगा। वही कपड़े से पूजा सेवा होती है। पूजा अर्चना सर कितने टाइम होती है और क्या विधि है इसकी? हमारे जैन धर्म में एक नियम है कि सूर्योदय से पहले कोई भी सेवा पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि और न कोई जैन धर्म मानने वाले पानी तक ग्रहण करते हैं, और सूर्यास्त के बाद भी पानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले वो वर्जित हो जाता है। क्योंकि जैन धर्म में ऐसा एक नियम है कि जब सूर्यास्त हो जाती है तो जब सूर्य का प्रभाव कम होता है तो इस संसार में ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको भोजन से बहुत संबंध होता है। जब हम उसके बाद भोजन करते हैं तो वो जीव का विनाश हो जाता है और वो दोष मुझे लग जाएगा। तो ऐसा अहिंसा परमो धर्म सोच करके सूर्यास्त के बाद वो भोजन नहीं करते, तो पूजा सेवा भी नहीं कर सकते, और सूर्यास्त के बाद ही पूजा सेवा चालू होती है और सूर्यास्त के पहले बंद हो जाती है। सर, मैंने देखा कि वहाँ लाइन से सर बहुत सारी प्रतिमा लगी हुई है सर, किस चीज की प्रतिमा है सर और क्यों लगाया गया है सर? वो जो भी यात्री लोग आए या जो भी हमारे प्रभु के भक्त आए, तो ये प्रभु जी की 27वीं भव है। इसके पहले 26 भव थे कर्म बंधन मिटाने के लिए, और ये 27वें भव में हमारे प्रभु जी मोक्ष को गए। तो वही जिस भव में जो आए उसकी देव कुलियां बनी हुई है दर्शन के लिए। क्षत्रिय कुंड इसका क्यों नाम पड़ा है? क्षत्रिय कुंड इसलिए कि जैन धर्म में जितने भी 24 तीर्थंकर आए सब क्षत्रिय वंश और राजे रजवाड़े घर में आए। पहले जो देवानंद ब्राह्मणी के कुक्षी में पधारे थे तो कुछ कर्म की बंधन से फिर क्षत्रिय वंश में आ गए हमारे प्रभु जी। तो राजा रजवाड़े के घर में पधारने के बाद एक गरीब कोई कुटिया को छोड़ दे तो उसकी उतनी महत्व नहीं होती है, लेकिन कोई राजपाट को त्यागता तो उसकी महत्व बढ़ती है कि कितने ये त्यागी पुरुष है। सुधी तेरस जिस दिन हमारे प्रभु जी का जन्म कल्याणक दिवस है उस दिन जरा ज्यादा भीड़ रहता है भागशाली, जो कि हमारे प्रभु जी के लिए उस दिन बहुत भव्य मानी जाती है, क्योंकि उस दिन जो यात्री सेवा दर्शन करते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि एक दिन में हमारे जीवन में 3 चीज का लाभ मिल गया: जन्म कल्याणक भूमि, जन्म कल्याणक दिवस और जन्म कल्याणक प्रतिमा का दर्शन सेवा का लाभ मिला। देखा कि 2600 साल पुराना ये जो है महावीर, जो हमारे भगवान महावीर कहे जाते थे, उनका ये जन्म स्थान है, और यहाँ ये जो है क्षत्रिय कुंड कहलाती है। ये यहाँ के जो पांडा जी थे उन्होंने कहा है लगभग जमुई रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी होगी, और ये सुदूर इलाका पड़ती है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, और सुरक्षा के इतने तमाम इंतजाम किए गए हैं
यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। देख उनका भी जो महावीर का जो जन्म स्थान है ये भी कहीं न कहीं विख्यात होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों से जब मैंने सवाल पूछा कि सनातन धर्म में भी बहुत सारी मंदिरें हैं, वो उपेक्षित क्यों हैं, सरकार उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, लोगों ने कहा है कि सरकार को भी उस पर ध्यान देनी चाहिए। बाकी अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि मैं देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं आप सबों से लेता हूं विदा। संजय कुमार, मीडिया हाउस। से हम पूरा पोजीशन में नाइस टू मीट यू। थैंक्स। बस